अगर तू ज्ञान साहब का बेटा नहीं होता ना। बहुत चाहती। नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो कोई फुल मूवी नहीं है। इसमें सिर्फ मूवी की कहानी, मूवी का रिव्यू, मूवी का मूवी का एक्शन एक्सप्लेनेशन बताया गया है। यह वीडियो शिक्षात्मक और मनोरंजन उद्देश्य से बनाया गया है। सभी अधिकार उन ओरिजिनल क्रिएटर और प्रोडक्शन हाउसेस के पास सुरक्षित हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सुल्तान मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सलमान खान और अनुष्का शर्मा की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म सुल्तान 2016 की पूरी कहानी, वह भी ऐसे ऐसे अंदाज में जो आपको हर पल जुड़कर रखेगा। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हरियाणा का छोरा सुल्तान अली खान। हरियाणा के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला सुल्तान अली खान एक सीधा साधा मासूम लेकिन अंदर से बहुत जिद्दी लड़का है। उसके चेहरे पर एक भोली सी मुस्कान, लेकिन दिल के अंदर एक अनजान खालीपन, क्योंकि जिंदगी में उसने उसे अभी तक कोई ऐसा मकसद नहीं मिला है इसके लिए वह जी सके। दिन भर बिजली विभाग में काम और शाम में अपने दोस्त गोविंद के साथ गांव की गलियों में घूमना यही उसकी दुनिया थी। लेकिन सुल्तान की जिंदगी का पहिया एकदम बदल जाता है जब वह पहली बार अरफा को देखता है। हरियाणा के नेशनल लेवल रेसलर, तेजकांक्षी, आत्मविश्वासी और बेहद जुनूनी सुल्तान की सांसें थम जाती है। पहली बार उसके दिल में कुछ ऐसा है चलता है जो उसके के और बेहद जुनूनी सुल्तान की सांसें थम जाती है। जब पहली बार उसके दिल में कुछ ऐसा चलता है जो उसने खुद कभी महसूस नहीं किया था। वह सोचता है कि एक दिन अरफा को अपना नाम बताते बताते उसका नाम भी अपने नाम के साथ जोड़ दूंगा। लेकिन कहानी यहाँ से सिर्फ रोमांटिक नहीं बनती, बल्कि यहीं से शुरुआत होती है। एक लड़ाई खुद के साथ, प्यार और जुनून, कुश्ती का मैदान। अरफा एक सपने वाली लड़की है जो है, और वह अपने सपनों के लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करती। वह साफ कहती है कि मैं रेसलर से सही शादी करूंगी। सुल्तान के दिल में पर बिजली गिर जाती है। वह एक सेकंड को सोचता भी नहीं, अगर कुश्ती से आरफा की दुनिया जुड़ी हो सकती है तो अब कुश्ती ही मेरी दुनिया है। लेकिन कुश्ती कोई खेल नहीं है, यह तपस्या है, तप है, त्याग है। तो सुल्तान सुबह सुबह उठकर पहाड़ों पर दौड़ लगाता है, मिट्टी में गिरता है, उठता है, शरीर तोड़कर अभ्यास करता है और दिन रात सिर्फ एक लिफाफे की तरफ दे अपने सपने को सीने से चिपका के रखता है। धीरे धीरे की मेहनत का रंग दिखने लगा। सुल्तान मैच जीतने लगता है। शुरुआत जिला स्तर से फिर स्टेट लेवल तक, फिर हर जीत उसे अल्फा के करीब ले जाती है। लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक नया आग पैदा करती है। अब वह सिर्फ अरफा के लिए नहीं लड़ रहा है, वह खुद के लिए कुछ बनने लगा है। शादी, सफलता और फिर अहंकार की हार। अरफा सुल्तान की ईमानदारी और उसका जुनून देखकर प्रभावित होती है। दोनों शादी कर लेते हैं। फिल्म का यह हिस्सा खुशी, प्रेम और सपनों से भरा है, लेकिन यहीं से एक नई मुसीबत जन्म लेती है। अहंकार सुल्तान स्टार बनता जाता है। लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं, देश उसका सम्मान करता है और उसके अंदर एक ऐसा घमंड पैदा होने लगता है जो उसे खुद से दूर ले जाने लगता है। एक दिन सुल्तान एक बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतता है और उसे उसी दिन एक घटना घटित है
घटित है घटती है जो उसके पूरी दुनिया तबाह कर देता है। अरफा प्रेग्नेंट होती है लेकिन सुल्तान अपने स्टार लाइफ में इतना खो जाता है कि वह अस्पताल तक समय पर नहीं पहुंचता। उनका बच्चा जन्म लेते ही दम तोड़ देता है। अरफा का दिल टूट जाता है। वह सुल्तान की ओर देख भी नहीं पाती। वह कहती है तुम सिर्फ जीत सकते हो, किसी भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। सुल्तान की दुनिया बिखर जाती है। उसका करियर, उसका प्यार, उसका परिवार सब खत्म। टूटा हुआ सुल्तान एक नया जन्म सुल्तान गांव छोड़ देता है। वह टूट चुका, अंदर से आलसी, परस्त और अपराध बोध से भरा हुआ। वह सालों तक लोगों से दूर रहता है, खुद से लड़ता रहता है, जिंदगी की गलियों में भटकता रहता है। लेकिन एक दिन एक इंसान उसकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आता है। आकाश ओबरॉय, एक बड़ा बिजनेसमैन जो एमएमए लीक करना शुरू चाहता है। एमएमए लीक शुरू करना चाहता है। वह सुल्तान को लीक में शामिल होने का ऑफर देता है। सुल्तान पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसे एक मकसद नजर आता है। वह ब्लड बैंक खोलने का मकसद अपने बेटे की याद में। अब वह फिर उठता है, लेकिन इस बार जीतने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। एमएमए की दुनिया जहाँ मिट्टी नहीं मौत खिलती है। यह हिस्सा फिल्म का सबसे भावुक और एक्शन भरा भाग है। एमएमए की दुनिया अलग है। यहाँ ताकत से ज़्यादा तकनीक से ज़्यादा मानसिक संतुलन चाहिए। सुल्तान के सामने दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर्स हैं, जिन्हें देखकर अच्छों के कदम डगमगा जाए। सुल्तान बुरी तरह हारता है। सुल्तान ने शुरुआत में बुरी तरह हारता है। उसे पता चलता है कि पुरानी कुश्ती की तकनीक यहाँ बेकार है। उसका शरीर टूटने लगता है, लेकिन उसका दिल अब पहले से कुश्ती की तकनीक पहले से ज़्यादा मजबूत है। वह गिर कर उठता है, खुद को मार बनाता है और फिर धीरे धीरे वह फाइटर नहीं योद्धा बन जाता है। उसकी जीतें वापस शुरू होती हैं। लोग फिर उसका नाम लेने लगते हैं, लेकिन इस बार उसके दिल में घमंड नहीं, बस एक सन्नाटा है और एक मकसद है। आखिरी लड़ाई खुद से लड़ाई फिल्म का क्लाइमैक्स एक भावुक जंग है। सुल्तान का आखिरी मुकाबला दुनिया के सबसे खतरनाक फाइट से है। मैच कठिन है। सुल्तान घर को जाता है, खून बहता है, लेकिन वह रुकता नहीं। उसके कानों में कि बेटे की रूह सुनाई देती है। अरफा की आंखों का दर्द दिखाई देता है और वह पूरे दम से अपनी आखिरी ताकत से लड़ता है और जीत जाता है। अरफा पहली बार सुल्तान को गर्व भरी नजरों से देखती है। दोनों के आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, मिलन के होते हैं। दोनों फिर एक साथ होते हैं। सुल्तान ब्लड बैंक खोलता है। सुल्तान अली खान ब्लड बैंक और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत देता है। सलमान खान के करियर के बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है और अनुष्का शर्मा का इतना मजबूत किरदार ही कि हर सीन में उनकी मौजूदगी महसूस होती है। फिल्म शुरू होती है हरियाणा के साधारण से लड़के सुल्तान अली खान की कहानी के साथ, जो अपने सपनों से अनजान लेकिन दिल से बेहद सच्चा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म अपने प्यार, जुनून, हार, दर्द और कम बैक के तूफान में फेंक देती है। एक्शन हो, इमोशन हो,
मोटिवेशन या फिर हर लेवल पर धमाका करती है। सलमान खान ने सुल्तान के किरदार में ऐसी सादगी, ऐसी मासूमियत और ऐसा दर्द डाल दिया है कि कई सीन में आप खुद रो पड़ते हैं। अनुष्का शर्मा का किरदार आरफा फिल्म का असली दिल है। मजबूत, प्रेरणादायक और बेहद रियलिस्टिक दोनों ही केमिस्ट्री फिल्म की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है। फिल्म का इंटरवल और क्लाइमैक्स तो सच में दिल को छू लेते हैं। एमएमए वाले फाइट सीन रियल और दमदार लगते हैं। हर पंच, हर गिरावट आपको महसूस होती है और सबसे खास बात कोई ओवर ड्रामे का चक्कर नहीं, बस शुद्ध मेहनत, संघर्ष और जीत की कहानी है। म्यूजिक जगभूमि बेबी को बेस पसंद है, पूरी फिल्म का वाइब सेट कर देता है। डायरेक्टर अली अब्बास जाफर का शानदार काम फिल्म सिखाती है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह फिल्म आपको काफ़ी पसंद भी आने वाली है। साल 2016 की एक्शन स्पोर्ट्स मूवी सुल्तान मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म देखना पसंद है तो यह फिल्म आपको बेहद ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की, तो इस फिल्म को 10 में से 7.1 की बहुत ही शानदार रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 में से 7.1 की बहुत ही शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही प्राइम वीडियो की तरफ से भी 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है। और बात करें रोटेन टमाटोज की, तो रोटेन टमाटो की तरफ से 69% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 69% रोटेन टमाटोज की तरफ से सुल्तान मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर साल 2016 की एक भारतीय हिंदी लैंग्वेज के सपोर्ट ड्रामा फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। का लेखन और निर्देशन अली अब्बास जाफर ने किया है और निर्मा यशराज फिल्म के तहत आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में है और उनके साथ अनुष्का शर्मा के साथ और रणदीप हुड्डा भी है। यह फिल्म हरियाणा के एक काल्पनिक पहलवान और पूर्व विश्व कुश्ती चैंपियन सुल्तान अली खान की है, जिनके सफल करियर के उनके निजी जीवन में दरार पैदा कर दी थी। उनकी फोटोग्राफी अक्टूबर 2015 में शुरू हुई। फिल्म का साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित है। जूलियस प्रेम ने संगीत दिया है। यह ईद के मौके पर 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सलमान खान और जाफर के निर्देशक की प्रशंसा की। 90 करोड़ के बजट में बने इसे दुनिया भर में 623 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म अब तक की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म यहाँ रहता है सुल्तान अली खान। एक सीधा साधा मजाकिया दिल का, बहुत साफ लेकिन अंदर से खाली सा लड़का, वह बिजली विभाग में काम करता है, दिन भर मीटर रीडिंग करता है और रात में अपने दोस्त गोविंद के साथ गांव की गलियों में टाइम पास करता है। उसे खुद भी नहीं पता कि जिंदगी उससे क्या चाहती है और वह जिंदगी में क्या चाहता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि उसकी साधारण सी दुनिया बहुत जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन सुल्तान पहली बार
पहली बार देखता है अरफा हुसैन को, जो नेशनल लेवल रेसलर है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास थी, मजबूत, मेहनती और अपने सपने के लिए समर्पित। सुल्तान का दिल पहली नज़र में धड़कने लगता है। वो सोचता भी नहीं, बस अरफा को चाहता है। लेकिन अरफा साफ कह देती है कि वह सिर्फ एक रेसलर से नहीं, इस रेसलर से ही शादी करेंगे। यह बात सुनकर सुल्तान की दुनिया हिल जाती है और उसी पल वह एक फैसला करता है। अरफा रेसलर चाहे तो रेसलर ही बनना पड़ेगा। सुल्तान इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतने लगता है। उसका नाम दुनिया में गूंजता है, लाखों लोग उसका नाम लेते हैं। उसके भीतर धीरे धीरे घमंड घर करने लगता है। उधर अरफा गर्भवती होती है, लेकिन सुल्तान अपने स्टार लाइफ में इतना खो जाता है कि वह अपनी पत्नी और अपने आने वाले बच्चे को समय नहीं दे पाता। फिर एक दिन अरफा बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अस्पताल में खून की कमी के कारण बच्चा सांस नहीं ले पाता और मौत हो जाती है। सुल्तान उसी दिन मैच जीतता है, लेकिन अपनी सबसे बड़ी हार झेलता है। अरफा उससे दूर चली जाती है, तो दुनिया टूट जाती है। सुल्तान खुद से नफरत करने लगता है। सुल्तान गांव को छोड़ देता है। वह अकेला रहने लगता है। उसका नाम, उसका करियर, उसका पहचान सब मिट जाता है। अब वह सिर्फ एक टूटा हुआ आदमी है, जिसके पास ना परिवार ना उम्मीद। वह खुद को रोज कोसता है और अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश करता रहता है। कई साल बाद एक बिजनेसमैन आकाश ओबरा सुल्तान को ढूंढता है। वह चाहता है कि सुल्तान उसकी एमएमए लीग में फाइटर बने। सुल्तान पहले मना कर देता है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि एमएमए से कमाए पैसे से वह बेटे की याद में ब्लड बैंक बना सकता है। उसकी आंखों में फिर चमक आती है। वह खुद से कहता है कि लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। एमएमए कुश्ती से बहुत अलग है। यह फाइटर्स को लातों चक से कि सबका सामना करना पड़ता है। पहले ही मैच में सुल्तान बुरी तरह हार जाता है। उसका शरीर टूट जाता है, हड्डियां दर्द करती है, लेकिन वह रुकता नहीं। वह रोज घंटों ट्रेनिंग करता है, रक्त पसीना आंसू सब देता है। धीरे धीरे वह एमएमए की दुनिया में जीतना शुरू कर देता है। फिर उसका नाम उठने लगता है, लेकिन इस बार उसके अंदर घमंड नहीं, बस शांति और मजबूती है। अंतिम मुकाबले दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर वुल्फ से होता है। मेज खतरनाक सुल्तान लहूलुहान हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। उसे अपने बेटे की याद आती है, अरफा का दर्द याद आता है, और वह आखिर ताकत लगाकर मुकाबला जीत लेता है। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है, सुल्तान सुल्तान सुल्तान। और अरफा पहली बार सुल्तान से फिर प्यार भरी नज़रों से मिलती है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, उम्मीद के होते हैं। दोनों साथ आ जाते हैं। जहाँ की गर्म हवाएं, धूल भरी गलियां और पूरे पुराने मकान एक बिल्कुल मिट्टी की जिंदगी का एहसास दिलाती है। यही रहता है हमारा सुल्तान अली खान। एक साधारण सा लड़का, सुबह नींद से आंखें खुलते ही वह अपने बिखरे सपनों को समेटता है और हाथ मुंह धोकर अपने पुरानी सी साइकिल से बिजली विभाग की ओर निकल जाता है। और रोज का शेड्यूल इतना रूटीन है कि जिंदगी बदलने की हिम्मत ही नहीं देती। मीटर चेक करना, लोगों से रोगों के वैसे भरे सुनना, गर्मी में पसीने से तरतर होना, यही उसका रोजमर्रा का संघर्ष है। वह खूब हंसता है, मजाक करता है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है, मानो उसकी जिंदगी में कोई मकसद ही नहीं हो। हर शाम वो अपने दोस्त गोविंद के साथ चाय पीते हुए दुनिया भर की बातें करता है, लेकिन बात चाहे कितनी ही बदल जाए, उसकी जिंदगी उसकी उसी जगह अटकी रहती है। एक दिन गांव में
एक दिन गांव में एक कुश्ती का मुकाबला चल रहा था। सुल्तान और गोविंद ही मजे से देखने चले जाते हैं और भीड़ भीड़ में चीरते हुए एक लड़की आती है। आरफा अरफा हुसैन पहलवानी की पोशाक में आत्मविश्वासी से भरी कि हर कदम में मजबूती और जीरो वह मिट्टी पर उतरती है और 2 मिनट में अपने प्रतिद्वंदी को चित कर देती है। सुल्तान की आंखें वहीं जम जाती है। दिल की धड़कनें अचानक तेज होते तेज उससे पहली नजर में प्यार हो जाता है। जबरदस्त बेकाबू पागलपन वाला प्यार। वह गोविंद से कहता है कि यह लड़की मेरी होगी और गोविंद उसे हंसकर कहता है कि सपना तो बड़ा है और तू कौन सा छिपा रुस्तम है। लेकिन सुल्तान का दिल अब किसी और चीज को सुन नहीं रहा था। सुल्तान अरफा से मिलने की कोशिश करता है। पहली बार मिलते ही वह अपना दिल खोल देता है। वह अरफा के चेहरे पर कोई असर नहीं और सुल्तान से कहती है, मैं नेशनल लेवल रेसलर हूँ, मैं किसी कमजोर आदमी से शादी नहीं कर सकती, मेरा पति सिर्फ एक चैंपियन होगा। यह सुनकर सुल्तान का दिल टूट जाता है। सुल्तान टूट नहीं जाता बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद पैदा हो जाता है। उसी रात वह खुद से वादा करता है कि सिर्फ अरफा का प्यार नहीं चाहूँगा, मैं खुद को साबित करूँगा। सुबह 4 बजे अंधेरे में वह दौड़ना शुरू करता है। नंगे पाँव खेतों में, धूल भरी गलियों में, सुबह सुबह की ठंडी हवा में उसका हर कदम दर्द से भरा होता है, लेकिन उसका दिल आग आग से भरा है। वह पहलवानी सीखने के लिए अखाड़े में जाता है। कोच उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता। वो दिन रात मिट्टी से जूझता है, गिरता है, संभलता है, खून बहाता है, शरीर टूटता है, लेकिन दिल नहीं टूटता। अरफा धीरे धीरे की मेहनत देखती है, उसमें एक लड़ने वाले स्पिरिट दिखता है। महीनों की मेहनत के बाद सुल्तान पहली बार जिले की कुश्ती जीतता है। फिर स्टेट लेवल, फिल्म नेशनल, एक करके जीत उसे अरफा के करीब लाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके खुद के सपनों के करीब। तो आप इस फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। दोस्तों, यह थी सुल्तान की पूरी कहानी। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पहलवान की नहीं बल्कि जिंदगी से लड़ने वाले हर इंसान की कहानी है। यह है उस आदमी का किस्सा जिसने हार का जीतना सीखा, टूटकर कभी मजबूत बनना सीखा। यह कहानी है सुल्तान अली खान की। तो चलिए शुरू करते हैं इस दमदार कहानी, दिल को छू लेने वाले सफर की कहानी पर। हरियाणा के छोटे से कस्बे में रहने वाला एक सीधा साधा पर अंदर से शेर जैसा बहादुर लड़का सुल्तान अली खान अपने दोस्तों के साथ जो उसके पास थी दोस्तों के साथ आम जिंदगी जी रहा था। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन वह चीज उसके पास थी वह थी दीवानापन और दिल से किए जाने वाला प्यार की ताकत। आरफा का सपना, सुल्तान की दीवानगी। एक दिन सुल्तान की नजर पड़ती है आरफा पर, जो खुद एक नेशनल लेवल की रेसलर है। सुल्तान पहली नज़र में दीवाना हो जाता है, लेकिन अरफा के दिल में जगह बनाना आसान नहीं था। अरफा कहती है, अगर मेरे बराबर चल सकते हो तो बात कम। और यह लाइन सुल्तान की पूरी जिंदगी बदल देता है। सुल्तान फैसला करता है कि वह भी देश के लिए मेडल लाएगा। वह दिन रात मिट्टी में जान लगा देगा, कभी गिर कर उठता है, कभी उठ कर लड़ता है और आखिरकार वह नेशनल चैंपियन बन जाता है। धीरे धीरे वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हरियाणा का गर्व बन जाता है। प्यार और सादे सुल्तान की मेहनत देखकर अरफा का दिल भी पिघल जाता है। दोनों शादी करते हैं, सपने बनते हैं,
आशा आशा जन्म लेती है, लेकिन फिर सबसे बड़ा झटका यह कहानी में आता है कि वह घमंड, वह मोड़ जहाँ घमंड, सफलता का नशा और गलत फैसले सुल्तान की दुनिया उजाड़ देती है। एक गलती और उसकी वजह से अरफा सुल्तान से दूर हो जाती है, और उसी गलती में वह अपनी सबसे बड़ी खुशी भी खो देता है। एक हादसा एक हादसा सुल्तान को तोड़ देता है। वह दुनिया से नई खुद से हार जाता है। फिटनेस करियर नाम से कुछ गायब दूसरा जन्म, नया नया सुल्तान सालों बाद एक एमएमए प्रमोटर के पास आता है और कहता है कि फिर से लड़ो। पहले सुल्तान हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि इस लड़ाई से वह किसी की मदद कर सकता है, वह खुद को फिर से तैयार करने का फैसला करता है। अब शुरू होता है सबसे मुश्किल सफर, थका हुआ शरीर, टूटा हुआ मन, लेकिन दिल में एक आग। इस बार खुद को जीतूंगा। एमएमए की जानलेवा दुनिया, एमएमए की ट्रेनिंग किसी को भी हिला दे, लेकिन सुल्तान मिट्टी वाला जुनून लेकर आता है आया था। हर मंच, हर चौक, होल्ड पर गिरावट में वह अपने अतीत से लड़ता है, अपने दर्द से लड़ता है, अपने अपने पछतावों से लड़ता है। धीरे धीरे वह फिर से भीड़ का शेर बन जाता है। फाइनल सिर्फ मैच नहीं था, वह एक प्रायश्चित, एक जिम्मेदारी और आत्म युद्ध था। सुल्तान आखिरी राउंड में टूटा हुआ था, पसीना, चोटें, दिल में सिर्फ एक आवाज में हारने नहीं आया। वो जीतता है, लेकिन वो दूसरा मतलब वाली जीत, सम्मान की जीत, आत्मविश्वास की जीत, जिंदगी की जीत। आरफा उसका बदला रूप देखकर उसे माफ कर देती है। दोनों मिलकर एक रेसलिंग कदम खोलते हैं, रेसलिंग एकेडमी खोलते हैं और कहानी एक खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है। सुल्तान सिर्फ नाम नहीं, यह उस इंसान की कहानी है जो गिर कर उठता है और दुनिया को दिखा देता है कि वह क्या है, आज भी जिंदा है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। सुल्तान हरियाणा का एक छोटा सा कस्बा, यही रहता है सुल्तान अली खान, एक ऐसा लड़का सीधेपन में इतना मासूम है कि लोग उसे चिढ़ा दे, लेकिन दिल में ऐसा जुनून कि पूरा हरियाणा उसका मुरीद हो जाए। सुल्तान की सुबह खेतों की पहाड़ियों पर दौड़ते हुए निकलते हैं, दोपहर दोस्तों के साथ मस्ती में गुजरती है, और रात में आसमान की ओर देखते हुए एक ख्याल में होकर बीतती है। कभी न कभी कोई बनने वाला हूँ, लेकिन उससे खुद को नहीं पता होता कि वह कोई इतना बड़ा बनने वाला है जिसकी मिसाल सालों तक दी जाएगी। एक दिन गांव में शादी होती है। शादी में होती है धूम, ढोल, नाच, गाना, और फिर आती है लड़की। जैसे जैसे किसी तूफान की तरह सुल्तान की जिंदगी में प्रवेश करती है। अरफा हुसैन हरियाणा की शेरनी नेशनल लेवल की रेसलर। सुल्तान उसे पहली नज़र में दिल दे बैठता है, दिल में बिठा लेता है। लेकिन अरफा कहती है, मैं विश्व स्तर के पहलवान बनने आई हूँ, किसी बदमाश की प्रेमिका नहीं। यह सब सुल्तान की रूह तक उतर जाते हैं। हरियाणा की तपती धूप, बजरी वाला अखाड़ा, मिट्टी की खुशबू, सुल्तान हर सुबह उठकर खुद से लड़ता। कभी वह जमीन पर गिरता, कभी वह खुद को खड़ा करता, कभी सांस रुक जाए तो कभी रुकता नहीं। वो खुद से कहता है अरफा के लायक बनना है, बस उसके सामने सिर्फ एक नाम होना चाहिए, चैंपियन सुल्तान। धीरे धीरे उसकी मेहनत उसे विजय पहुंचाती है, विजय तक पहुंचाती है, और एक दिन वह देश के लिए मेडल लेकर आता है।
अरफा कहती है अब तुम मेरे बराबर हो, मैं तुम्हें अपना सकती हूँ। और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों के बड़े सपने बड़े होते हैं। हम अपने बच्चे को ओलंपिक चैंपियन बनाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा मिठास का सिलसिला नहीं चलती। सुल्तान की बढ़ती जितने बढ़ती है सुल्तान का नाम चमकता है। लोग उसके सलाम करते हैं। धीरे धीरे खुद को भगवान समझने लगता है। अरफा गर्भवती होती है लेकिन सुल्तान अपनी शोहरत में डूबा रहता है। वह सबसे दूर अपनी पत्नी से भी दूर होता जाता है। एक गलती समय पर, गलत समय पर लिया गया फैसला, और यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रास्ती बन जाती है। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है। इस इस हादसे पर अरफा कहते हैं, तुम पिता कहलाने लायक नहीं थे। और ना ही सुल्तान, और यही सुल्तान टूट जाता है, पूरी तरह खत्म। सुल्तान हारी हुई आत्मा की तरह दिल्ली की गलियों में घूमता है। तस्वीरों में अपने जीतते जीतते देखता है, पर उसके अंदर सिर्फ खालीपन होता है। उसे लगता है अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। लेकिन किस्मत हमेशा एक मौका देती है, या यूं कहें जिंदगी हर किसी को परीक्षा लेती है। एक विदेशी एमएमए प्रमोटर सुल्तान को ढूंढता है। वह कहता है कि हमेशा स्पर्धा में लड़ोगे। पहले सुल्तान मना कर देता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह लड़ाई से एक ब्लड बैंक बना सकता है, जिससे वह बहुत से बच्चे बचेंगे। जो उसे उसके दिल में फिर से आग जल उठती है। वह कहता है कि सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं किसी की ज़िंदगी के लिए लड़ूंगा। और यही शुरुआत होता है सुल्तान वर्जन 3.0, द वॉरियर एमएमए अखाड़ा। खून पसीने से भरा, हड्डियों को तोड़ देने वाला, जान तक ले लेने वाला खेल। लेकिन सुल्तान अब सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से लड़ता है। वह रस्सी कूदता है और पंचिंग बैग तोड़ डालता है, और वह एक कैच फाइट सीखता है। कैच फाइट हर दिन 3 बार गिरता है और 4 बार उठता है। वो खुद से कहता है कि कल के सुल्तान को आज का सुल्तान हराएगा, और सच में वह खुद को हराकर नया बन जाता है। फाइनल फाइट में सामने होता है एक राक्षस सा पहलवान, विशाल, तेज और निर्दयी। लड़ाई शुरू होते ही पहला राउंड में सामने होता है एक राक्षस सा पहलवान। लड़ाई शुरू होते ही पहला राउंड सुल्तान गिरता है, दूसरा राउंड सुल्तान फिर गिरता है, तीसरा राउंड खून बहता है। लेकिन सुल्तान के चेहरे पर एक हल्के से मुस्कान, उसके मन में एक ही आवाज़ थी, आखिरी लड़ाई है और मैं यहाँ हारने नहीं आया। आखिरी राउंड वह अपनी मिट्टी की कुश्ती का दावा लगाता है। वह पूरे स्टेडियम को हिलाकर प्रतिद्वंदी को जमीन पर पटक देता है, और दुनिया चिल्लाती है, सुल्तान अरफा लड़ाई देखती है। वह समझती है कि सुल्तान बदल चुका है। उसके अंदर सिर्फ मानवता, प्यार और जिम्मेदारी आग जाग चुकी है। धीरे धीरे दोनों फिर से करीब आते हैं, और आखिरकार वह दोनों मिलकर एक रेसलिंग एकेडमी खोलते हैं, अरफा सुल्तान एकेडमी, जहां वह बच्चों को ट्रेन करते हैं, उन्हें सिखाते हैं जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है हार कर उठना। सुल्तान और गोविंद भी मज़े से देखने जाते हैं। और अब भीड़ को चीरते हुए एक लड़की आती है, अरफा हुसैन। पहलवानी की पोशाक में आत्मविश्वासी से भरी, हर कदम मजबूती, और जीरो जीरो वह मिट्टी पर उतरती है और 2 मिनट में अपने प्रतिद्वंदी को चित कर देती है। सुल्तान की आंखें वहीं जम जाती है। दिल की धड़कनें अचानक तेज, उससे पहले ही नज़र पर
में प्यार हो जाता है, जबरदस्त बेकाबू पागलपन वाला प्यार। वह वो गोविंद से कहता है कि लड़की मेरी होगी, और गोविंद उसे हंसकर कहता है सपना तो बड़ा है, तू कौन सा छिपा रिश्ता है। लेकिन सुल्तान का दिल अब किसी और चीज से सुन नहीं रहा था। सुल्तान अरफा से मिलने की कोशिश करता है। पहली बार मिलते ही वह अपना दिल खोल देता है। वह अरफा के चेहरे पर कोई असर नहीं। वह सुल्तान से कहती है मैं नेशनल लेवल रेसलर हूँ, मैं किसी कमजोर आदमी से शादी नहीं कर सकती, मेरा पति सिर्फ एक चैंपियन होगा। यह सुनकर सुल्तान का दिल टूट टूट नहीं सुल्तान का टूट टूट सुल्तान टूट नहीं जाता, बल्कि उसकी जिंदगी का मकसद पैदा होता है। इसी रात वह खुद से वादा करता है कि मैं सिर्फ अरफा का प्यार नहीं चाहूंगा, मैं खुद को साबित करूंगा। सुबह 4 बजे ठंड अंधेरे में वह दौड़ना शुरू करता है, नंगे पांव खेतों में, धूल भरी गलियों में, सुबह सुबह की ठंडी हवा में। उसका हर कदम दर्द में भरा होता है, लेकिन उसका दिल आग आग से भरा है। पहलवानी सीखने के लिए अखाड़े में जाता है। कोच उसे देखकर हंसते हैं, लेकिन सुल्तान हार नहीं मानता। वह दिन रात मिट्टी में जूझता है, गिरता है, समझता है, खून बहाता है और शरीर टूटता है, लेकिन दिल नहीं टूटता। अरफा धीरे धीरे उसकी मेहनत देखती है, उसमें एक लड़ने वाली स्पिरिट दिखती है। महीनों की मेहनत के बाद सुल्तान पहली बार जीता है, फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल। एक एक करके जीत उसे अरफा के करीब लाती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके सपनों के करीब। सुल्तान सुल्तान मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है हजाना के एक छोटे से कस्बे से। यहाँ रहता है सुल्तान अली खान, एक सीधा साधा मजाकिया, दिल का बहुत साफ, लेकिन अंदर से खाली सा लड़का। वो बिजली विभाग में काम करता है, दिन भर मीटर रीडिंग करता है और रात में दोस्त गोविंद के साथ गांव की गलियों में टाइम पास करता है। उसे खुद भी नहीं पता कि जिंदगी उससे क्या चाहती है, वह जिंदगी से क्या चाहता है, लेकिन उसे यह भी नहीं पता कि उसे साधारण से बहुत जल्दी पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन सुल्तान पहली बार देखता है अरफा हुसैन को, जो नेशनल लेवल रेसलर है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास थी, मजबूत, मेहनती और अपने सपनों के लिए समर्पित। सुल्तान का दिल पहली नजर में धड़कने लगता है। वह सोचता भी नहीं कि बस अरफा को चाहता है, लेकिन अरफा साफ कह देती है कि वह सिर्फ रेसलर से ही शादी करेगी। यह बात सुनकर सुल्तान की दुनिया हिल जाती है, और वह उसी पल वह एक फैसला करता है। अरफा रेसलर चाहे तो रेसलर ही बनना पड़ेगा, चाहे जान ही क्यों ना निकल जाए। रेसलिंग आसान नहीं है। सुबह 4 बजे उठना, खेतों में दौड़ना, कुश्ती की मिट्टी में लड़ना, गिरना, उठना, सब कुछ बहुत कठिन होता है। लेकिन सुल्तान हार नहीं मान सकता, और दिन रात सिर्फ एक सपने के लिए मेहनत करता है, अरफा को पाने के लिए, खुद को बनाने के लिए। धीरे धीरे सुल्तान स्टेट लेवल के मुकाबले में जीतना लगता है। उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है, तेज दिमाग और अटूट हिम्मत से आगे ले आते हैं। अरफा सुल्तान की सच्चाई और मेहनत देखकर उसे स्वीकार करती है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन आज तक एक खूबसूरत रोमांटिक सफर जैसी लगती है। लेकिन असली नाटक सुल्तान खान के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, और अनुष्का शर्मा का इतना तो सुल्तान सलमान खान के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है, और अनुष्का शर्मा का इतना मजबूत किरदार की हर सीन में उनकी मौजूदगी महसूस हो।
फिल्म फिल्म शुरू होती है हरियाणा के एक साधारण से लड़के सुल्तान अली खान की कहानी के साथ, जो अपने सपनों में से अनजान अनजान लेकिन दिल से बेहद सच्चा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, फिल्म अब आपको प्यास, जुनून, हार, दर्द और बैंक कम बैंक के तूफान में फेंक देती है। एक्शन और इमोशन हो, मोटिवेशन या फिर हर लेवल पर धमाका करती है। सलमान खान के सुल्तान के किरदार में ऐसे सादगी, ऐसी मासूमियत और फिर ऐसा दर्द डाल दिया है कि कई सीन्स में आप खुद रो पड़ते हैं। अनुष्का शर्मा का किरदार अरफा फिल्म का असली दिल है। मजबूत, प्रेरणादायक और बेहद रियलिस्टिक दोनों ही केमिस्ट्री फिल्म की सबसे बड़े खूबसूरत चीज़ों में से एक है। फिल्म का इंटरवल और क्लाइमैक्स तो सच में दिल को छू छू लेता है। एमएमए वाले फाइट सीन रियल और दमदार लगते हैं। हर हर पंच, हर गिरावट आपको महसूस होती है। और सबसे खास बात कोई ओवर ड्रामे का चक्कर नहीं, बस शुद्ध शुद्ध मेहनत, संघर्ष और जीत की कहानी है। म्यूजिक जग घूमिया बेबी को बेस पसंद है, पूरी फिल्म का वाइब सेट कर देता है। डायरेक्टर अली अब्बास जाफर का शानदार काम, मैसेज फिल्म का मैसेज फिल्म दिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। ये फिल्म को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। साल 2016 की एक्शन स्पोर्ट्स मूवी सुल्तान मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म देखना पसंद है तो यह फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की, तो फिल्म को 10 में से 7.1 की बहुत ही शानदार रेटिंग दी गई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 10 में से 7.1 की बहुत ही शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही प्राइम वीडियो की तरफ से भी 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है। और बात करें रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से 69% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 69% रोटेन टोमेटोज़ की तरफ से सुल्तान मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो आप एक बार ज़रूर से ज़रूर साल 2016 की एक भारतीय हिंदी लैंग्वेज के वो ड्रामा फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। इसका लेखन और निर्देशन अली अब्बास जाफर ने किया है और निर्माण जैसे यशार फिल्म्स के तहत आदित्य चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में है और उनके साथ हैं अनुष्का शर्मा, अमित शाह और रणदीप हुड्डा भी हैं। यह फिल्म हरियाणा के काल्पनिक पहलवान और पूर्ण विश्व कुश्ती चैंपियन का सुल्तान अली खान की है। इनके सफर करियर में उनकी निजी जीवन में दरार पैदा कर दी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2015 में शुरू हुई। फिल्म का साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित है और जूलियस पे हमने संगीत दिया है। यह ईद के मौके पर 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सलमान खान और जाफर के निर्देशक। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सुल्तान मूवी के बारे में। यह मूवी किस तरह की मूवी है और आपको कब और कहाँ देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। 6 जुलाई 2016 को रिलीज हुई स्पोर्ट एक्शन मूवी सुल्तान, इस मूवी को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जाफर ने, जो एक जाने पहचाने डायरेक्टर हैं। दोस्तों, आपको यह मूवी ज़रूर से ज़रूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा, इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है और इस मूवी की कहानी भी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जो ज़बरदस्त लगने वाली है। तो आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा।
72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद भी किया गया है। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 72% गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को पसंद किया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो 10 में से 7.1 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। 69% रोटन टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो आप इस मूवी को एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा। यह मूवी आपको 2 घंटे 23 मिनट के करीब आपको देखने को मिल गई है। तो और दोस्तों, यह मूवी आपको आए आए दिन टेलीविज़न के चैनल पर भी देखने को मिलती रहती है। तो आप इस मूवी को टेलीविज़न के चैनल पर ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। और दोस्तों, अमेजॉन प्राइम वीडियो पर भी इस मूवी को आप एंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी के अंदर आपको सलमान खान, अनुष्का शर्मा, रणदीप हुड्डा, अमित साहज, कुबरा सत्तास्तारित, शायर रोन वुडली जैसे कलाकार अहम भूमिका निभाते नजर आए हैं। तो आपको यह मूवी ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लेनी चाहिए। इस मूवी का बजट 90 करोड़ करीब है था और 623 करोड़ का इस मूवी ने कुल कारोबार भी किया। तो आप इस मूवी को एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, दोस्तों यशराज फिल्म इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है। बात करें इस मूवी की कहानी के बारे में, तो दोस्तों सुल्तान 2016 में रिलीज हुई एक भारतीय हिंदी भाषा की स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है। ये अली अब्बास जाफर द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है तथा अजय चोपड़ा ने इस फिल्म के बैनर तले फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिकाओं में है और अनुष्का शर्मा, अमित शाह और रणदीप हुड्डा भी है। यह फिल्म हरियाणा के काल्पनिक पहलवान और पूर्व विश्व चैंपियन कुश्ती चैंपियन सुल्तान अली खान की कहानियां बयां करती है, जिसके सफल और करियर ने उसके निजी जीवन में दरार पैदा कर दी है। फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2015 में शुरू हुई थी। फिल्म का संगीत विशाल शेखर ने दिया है और जूलियस पेकिम ने इसका संगीत बंद किया है। यह फिल्म ईद के मौके पर 6 जुलाई 2016 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई थी। फिल्म को समीक्षाओं और से सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिन्होंने खान के अभिनय को और जाफर के निर्देशन की प्रशंसा की है। 90 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म विश्व में 623 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है और अब तक की 10वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की घोषणा पहले जून 2015 में यूट्यूब पर एक टीजर जारी करके की थी। खान फिल्म में हरियाणा के एक पहलवान की भूमिका निभाते नजर आए हैं। फिल्म की तैयारी के लिए खान ने लर्नल स्टोवाल का मार्गदर्शन में कुश्ती का प्रशिक्षण किया है। और अक्टूबर 2015 में ऐसी खबर आई है कि अमेरिकी अभिनेता सिल्वेस्टर स्टोलोन को फिल्म में सलमान खान के ऑन स्क्रीन कोच के रूप में लिया जाएगा। हालांकि फिल्म के कार्यकारी निर्माता राजा मुखर्जी ने स्पष्ट किया कि स्टोलोन फिल्म में अभिनय नहीं करेंगे। सलमान खान में बाद आगरा और संजय दत्त की कोच की भूमिका निभाने की अफवाह उड़ी। हालांकि खान के बाद में बताया कि उन्होंने दत्त की भूमिका के लिए अदिति चोपड़ा पर कभी जोर नहीं दिया। तो यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आने वाली है। दोस्तों, आप इस मूवी को एंजॉय कीजिएगा और इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पर आती है तो मैं आपको हमारे चैनल बता दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी कीजिए। मिलता हूँ इस तरह के नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको आपके सामने लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इंसानी जिंदगी का मंत्र है। कहानी है सपनों की। यह कहानी अरिजीत
साजिद की। यह कहानी मिट्टी की खुशबू से उठकर दुनिया दुनिया के मंच तक पहुंचाने वाले उस सच्चे पहलवान की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ घंटे हम जा रहे हैं उस सफ़र पर जहां सुल्तान नाम का इंसान खुद को ढूंढता है, खुद से लड़ता है और आखिर में खुद को जीत लेता है। हरियाणा का दिल, रेवाड़ी धूल भरी सड़कें, सरसों खेत और गांव की टोपी पहने लोग, इन्हीं इन्हीं सबके बीच रहता है साधारण नटखट खुशमिजाज और दिल का बेहद साफ लड़का सुल्तान अली खान। वो कोई हीरो नहीं, बस गांव का एक आदमी आदमी लड़का था, पर उसके भीतर एक ऐसी आग थी जो उस वक्त का इंतजार कर रही थी। उसे न अभी ओलंपिक का सपना था, न किसी मेडल की चाहत। बस एक दिन किसी के दिल में जगह बनाने की तड़प थी। शादी का माहौल, ढोल नगाड़े, गांव की खुशबू और अचानक स्टेज पर एंट्री करती है एक लड़की, आरफा हुसैन। हरियाणा की शेरनी, नेशनल लेवल की रेसलर। उसकी चाल में दम था, नजरों में तेजी और आज आवाज में आत्मविश्वास। सुल्तान उसे देखते ही फिदा हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि बस यही मेरी जिंदगी है, लेकिन अरफा कहती है मैं सिर्फ एक चैंपियन को चाह सकती हूँ, गली के लौंडे को नहीं। यह लाइन सुल्तान को जीवन बदल देती है। उसका दिल टूटता नहीं बल्कि उठता है। वह पहली बार समझता है कि उसे कुछ बनना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। सुल्तान चाहता है, चलता है अखाड़े की ओर। वह अपने गुरु से कहता है कि मुझे पहलवान बनना है। गुरु एक नज़र देखता है और उसके शरीर में ताकत नहीं, टेक्निकल नहीं, अनुभव नहीं, लेकिन आंखों में कुछ है, हट जुनून। आग ट्रेनिंग शुरू होती है। वो 4 बजे उठना, 10 किलोमीटर दौड़, 50 दंड और 200 बैठक, मिट्टी के दांव, रस्सी चढ़ना, लकड़ी धो टोना, घंटों पसीना बहाना, सुनना सुनना, गिरना और सिर गिरकर दर्द से कराता है, लेकिन हर बार उठता है और कहता है कि मैं अरफा के लायक बन के रहूंगा। एक आम लड़का धीरे धीरे हरियाणा का शेर बनने लगता है। समय बीतता है, सुल्तान पहली बार रिंग में उतरता है। स्टेडियम में शोर है, सामने भारी भरकम पहलवान, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर सुकून। पहला दाव, धूल उड़ती है, प्रतिद्वंदी जमीन पर, लोग दंग हो जाते हैं। यह लड़का कौन है? नाम गूंजता है, सुल्तान सुल्तान सुल्तान। वो एक के बाद एक जीत हासिल करता है, स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, कॉमनवेल्थ मेडल, ओलंपिक में। भारतीय झंडा पूरा देश गर्व से झूम उठता है। अरफा भी प्रभावित होती है और एक दिन वह सुल्तान की पत्नी बन जाती है। शादी के बाद भी जीते हजारी पर जीत के साथ आने लगता है घमंड। सुल्तान इंटरव्यूज में, फोटोशूट में, धन शोहरत, फैंस, सब कुछ सब कुछ में खो जाता है। अरफा गर्भवती होती है, लेकिन सुल्तान घर से दूर विदेश में मेडल लेने भागा रहता है। अरफा कहती है मुझे अपने बच्चे के पिता की ज़रूरत, चैंपियन की नहीं। लेकिन सुल्तान नहीं सुनता। फिर आता है जिंदगी का सबसे बड़ा घाव। उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले चला जाता है। इस हादसे की जिम्मेदारी सुल्तान पर डालती है अरफा। वो कहती है तुम अच्छे पिता नहीं, अच्छे पिता भी नहीं हो, तुम अच्छे पति भी नहीं, अच्छे पिता भी नहीं। और उसी पल सुल्तान के अंदर की सारी चमक बुझ जाती है। सुल्तान खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। वह खाली सड़क पर घूमता है, पुरानी ट्रैफिकों को देखता है। दर्द से भर जाता है उसकी जिंदगी का सफर।
सिर्फ एक सवाल था, मैंने ये सब खो दिया। वह खत्म हो चुका था, लेकिन खत्म होने के बाद ही असली शुरुआत होती है। वह विदेश आदमी उससे मिलता है, हमारा MMA टूर्नामेंट ज्वाइन करो, तुम्हें फिर से मौका मिलेगा। पहले सुल्तान मना कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि टूर्नामेंट से एक ब्लड बैंक बना सकते हैं। वह कहता है कि किसी की जान के लिए लड़ूंगा, और यही बनता है सुल्तान की रोब। यह ट्रेनिंग पहले से 10 गुना कठिन है। यहाँ सिर्फ पसीना नहीं, यहाँ खून बहता है। पुशिंग बैग फटना, गैस में घुटना, क्राउन एंड प्राउंड और सस्पिशियन, हॉर्स पावर लिफ्ट्स, दर्द दर्द और सिर्फ दर्द। हर रात का शरीर टूट जाता है, लेकिन दिल कहता है मैं वापस उठूंगा, और वह उठता है। फाइनल में सामने दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर। लड़ाई शुरू होती है। फर्स्ट राउंड सुल्तान गिरता है, सेकंड राउंड खून बहता है, थर्ड राउंड आंखों में धुंध। लोग कहते हैं यह लड़ाई हार गया, लेकिन सुल्तान चिल्लाता है सुल्तान कभी हार नहीं मानता। और सर आखिर सेकंड में वह मिट्टी का दाव लगाता है। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। सुल्तान द लैंड सोन अरफा मैच देखती है। वह समझती है कि यह आदमी सच में बदल चुका है। आंखों में गर्व प्यार लौट आता है। दोनों फिर एक हो जाते हैं और खेल खेल खुलते हैं। अल्फा सुल्तान वस्टाइन रेस्टिंग एकेडमी, जहाँ वह नई पीढ़ी को सिखाते हैं हार कर भी उठना की सच्ची जीत है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों। आज आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक नई ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पहलवान की नहीं बल्कि जिंदगी से लड़ने वाले हर एक इंसान की कहानी है। जहाँ वो है जहाँ है उस आदमी का किस्सा जिसने हार कर जीतना सीखा, टूट कर और भी मजबूत बनना सीखा। यह कहानी है सुल्तान अली खान की। चलिए करते हैं दमदार दिल को छू लेने वाले सफ़र की कहानी पर। हरियाणा के छोटे से कस्बे में रहने वाला सीधा साधा और अंदर से शेर जैसा बहादुर लड़का सुल्तान अली खान अपने दोस्तों के साथ आम जिंदगी जी रहा था। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था, ना कोई बड़ी पहचान, लेकिन एक चीज उसके पास थी, वह बहुत ही दीवानापन, दिल में किए जाने वाले प्यार की ताकत। अरफा का अपना सुल्तान की दीवानगी। एक दिन सुल्तान की नज़र पड़ती है अरफा पर, जो खुद एक नेशनल लेवल के रेसलर है। सुल्तान पहली नज़र में ही दीवाना हो जाता है, लेकिन अरफा के दिल में जगह बनाना आसान नहीं था। अरफा कहती है अगर मेरे बराबर चल सकते हो तो बात करना, और यह लाइन सुनते सुनते ही पूरी जिंदगी बदल देती है। सुल्तान का संघर्ष। सुल्तान फैसला करता है कि वह भी देश के लिए मेडल लाएगा। वह दिन रात मिट्टी में जान लगा देगा, कभी गिर कर उठता, कभी उठकर लड़ता, आखिरकार वह नेशनल चैंपियन बन जाता है। धीरे धीरे वह सिर्फ नाम नहीं बल्कि हरियाणा का गर्व बन जाता है। प्यार और साजिश सुल्तान की मेहनत देखकर अरफा का दिल भी पिघल जाता है। दोनों शादी करते हैं, अपने बनते हैं, आशा जन्म लेती है। लेकिन फिर सबसे बड़ा झटका यहाँ कहानी में आता है, वह घमंड। वह मोड़ जहाँ घमंड सफलता और नशा का गलत फैसले सुल्तान की दुनिया उजाड़ देते हैं। एक गलती उसकी वजह से अरफा सुल्तान से दूर हो जाती है। उसकी गलती में वह उसे अपनी सबसे बड़ी खुशी भी खो देता है। एक हादसा सुल्तान को तोड़ देता है।
वो दुनिया से नहीं खुद से हार जाता है। फिटनेस, करियर, नाम, सब कुछ गायब। दूसरा जन्म, दूसरा नया सुल्तान सालों बाद एक एमएमए प्रमोटर के पास आता है और कहता है कि फिर से लड़ो। पहले सुल्तान हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि इस लड़ाई से की मदद कर सकता है, वह खुद को फिर से तैयार करने का फैसला करता है। और खुद वह शुरू से होता है सबसे मुश्किल सफ़र, थका हुआ शरीर, टूटा हुआ मन, लेकिन दिल में एक आग। इस बार इस बार खुद को जीतूंगा, इस बार मैं खुद को जीतूंगा। एमएमए की जानलेवा दुनिया, एमएमए की ट्रेनिंग किसी को भी हिला दे, लेकिन सुल्तान मिट्टी वाला जुनून लेकर आया था। हर मंच, हर चौक होल्ड पर गिरावट में भी वह अपने अतीत से लड़ता है, अपने दर्द से लड़ता है, अपने पछतावों से लड़ता है। धीरे धीरे वह फिर से भीड़ का सिर बन जाता है। फाइनल सिर्फ मैच नहीं था, वह एक प्रायश्चित, एक जिम्मेदारी और आत्मयुद्ध था। सुल्तान आखिरी राउंड में टूटा हुआ था, खून पसीना चोटें, दिल लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज में हारना नहीं है। वह जीत वो जीतता है, लेकिन दूसरा मतलब वही वाली जीत, सम्मान की जीत, आत्मविश्वास की जीत, जिंदगी की जीत। आरफा उसका बदला रूप देखकर उसे माफ कर देती है। दोनों मिलकर एक रेसलिंग एकेडमी खोलते हैं और कहानी के एक खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है। सुल्तान सिर्फ नाम नहीं, यह एक उस इंसान की कहानी है जो गिरकर उठता है और दुनिया को दिखा देता है कि वह क्या है। आज भी जिंदा है, बजरी वाला अखाड़ा, मिट्टी की खुशबू, और सुल्तान हर सुबह उठकर खुद से लड़ता। कभी वह जमीन पर गिरता, कभी वह खुद को खड़ा करता, कभी सांस रुक जाए तो कभी वह रुकता नहीं। वह खुद से कहता, अरफा के लायक बनना है, बस उसके सामने सिर्फ एक नाम होना चाहिए, चैंपियन सुल्तान। धीरे धीरे उसकी मेहनत उससे विजय तक पहुंचाती है और एक दिन वह देश के लिए मेडल दे लेकर आता है। अरफा कहती है, अब तुम मेरे बराबर हो, अब मैं तुम्हें अपना सकती हूँ। और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों के साथ सपने बड़े होते हैं। हम अपने बच्चों को ओलंपिक चैंपियन बनाएंगे। लेकिन जिंदगी हमेशा मिठास का सिलसिला नहीं चलाती। सुल्तान की जीतते बढ़ती है, सुल्तान का नाम चमकता है, लोग उसे सलाम करते हैं और धीरे धीरे खुद को भगवान समझने लगता है। अरफा गर्भवती होती है, लेकिन सुल्तान अपने शोहरत में डूबा रहता है। वह सबसे दूर, अपनी पत्नी से भी दूर हो जाता है। एक गलती, समय पर गलत फैसला, और यही फैसला को जिंदगी की सबसे बड़ी रास्ते बन जाती है। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है। इस हादसे पर अरफा कहती है कि तुम पिता कहलाने लायक नहीं थे, और यही सुल्तान टूट जाता है, पूरी तरह खत्म। सुल्तान हारी हुई आत्मा की तरह दिल्ली की गलियों में घूमता है, तस्वीरों में अपने जीत देखता है, पर उसके अंदर सिर्फ खालीपन होता है। उसे लगता है कि वह जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, लेकिन किस्मत हमेशा एक मौका देती है, या यूं कहें जिंदगी हर किसी को की परीक्षा लेती है। एक विदेशी एमएमए प्रमोटर सुल्तान को ढूंढता है। वह कहता है कि हमारे स्पर्धा में लड़ोगे? पहले सुल्तान मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वह लड़ाई से एक ब्लड बैंक बना सकता है जिससे वह बहुत बच्चे बचेंगे, तो उसके दिल में फिर से आग जल उठती है। वह कहता है, मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं किसी की जिंदगी के लिए लड़ूंगा। और यही से शुरुआत होता है सुल्तान वर्जन 3.0, द वॉरियर एमएमए। अखाड़ा, खून पसीने से भरा, हड्डियों को तोड़ देने वाला, जान तक ले लेने वाला खेल। लेकिन सुल्तान अब से सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिल से लड़ता है।
वह रस्सी कूदता और पंचिंग बैग तोड़ डालता और कैच फाइट सीखता, हर दिन 3 बार गिरता और 4 बार उठता। वह खुद से कहता कि कल के सुल्तान को आज का सुल्तान हराएगा। और सच में इस विशाल, तेज और निर्दय लड़ाई शुरू होती है। पहला राउंड सुल्तान गिरता है, दूसरा राउंड सुल्तान फिर गिरता है, तीसरा राउंड खून बहता है, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, उसके चेहरे पर, उसके मन में एक आवाज़, यह आखिरी लड़ाई है और यहाँ हारना नहीं है। आखिरी राउंड में वह अपनी मिट्टी की कुश्ती का दाव लगाता है और पूरे स्टेडियम को हिलाकर प्रतिद्वंदी के जगह पर पटक देता है और दुनिया चिल्लाती है। सुल्तान अरफा लड़ाई देखती है, वह समझती है कि सुल्तान बदल चुका है, उसके अंदर फिर से मानवता, प्यार प्यार मतलब प्यार और जिम्मेदारी जाग चुकी है। धीरे धीरे दोनों फिर से करीब आते हैं और आखिरकार वह दोनों मिलकर एक रेसलिंग एकेडमी खोलते हैं, अरफा सुल्तान एकेडमी, जहां वह बच्चों को ट्रेन करते हैं, उन्हें सिखाते हैं जीतने से ज़्यादा ज़रूरी है हार कर उठना। सबसे खास बात, कोई ओवर ड्रामे का चक्कर नहीं है, बस शुद्ध शुद्ध मेहनत, संघर्ष और जीत की कहानी है। म्यूजिक जग घूम या बेबी को बेस पसंद है, पूरी फिल्म का वाइब सेट कर देता है। डायरेक्टर अली अब्बास जाफर का काम शानदार। काम मैसेज फिल्म सिखाती है कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से होती है। और आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। यह फिल्म आपको काफ़ी पसंद अभी आने वाली है। साल 2016 के एक्शन सब स्पोर्ट्स मूवी सुल्तान मूवी की को एंजॉय कर लीजिएगा। अगर आपको स्पोर्ट्स एक्शन फिल्म देखना पसंद है तो यह फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो फिल्म को 10 में से 7.1 की बहुत ही शानदार रेटिंग दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 10 में 7.1 की बहुत शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही प्राइम वीडियो की तरफ से इस 10 में से 7.1 की रेटिंग मिली है। और बस और बात करें रोटन टमाटोज की तरफ, तो रोटन टमाटोज की तरफ से भी 69% फ्रेश बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 69% रोटन टमाटोज की तरफ से मूवी को फ्रेश बताया गया है। तो आप एक बार तो ज़रूर साल 2016 की एक भारतीय हिंदी लैंग्वेज के स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म को एंजॉय कर लीजिएगा। इसका लेखन और निर्देशन अली अब्बास जाफर ने किया है और निर्माता यशराज फिल्म के तहत अदिति चोपड़ा ने किया है। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में है और उनके साथ अनुष्का शर्मा, अमित शाह साद और रणदीप हुड्डा भी हैं। यह फिल्म हरियाणा के काल्पनिक पहलवान और पूर्व विश्व चैंपियन सुल्तान अली खान की कहानी है, जिसके सफल करियर के निजी जीवन में दरार पैदा कर दी थी। मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर 2015 में शुरू हुई थी और साउंड ट्रैक विशाल शेखर द्वारा रचित है और जूलियस पेयम ने संगीत दिया है। यह ईद के मौके पर 6 जुलाई 2016 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सलमान खान और जाफर के निर्देशक की प्रेरणा प्रशंसा की। 90 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म को इसने दुनिया भर में 623 करोड़ की कमाई की। यह फिल्म अब तक की 10वीं सबसे ज़्यादा सुल्तान मूवी की कहानी शुरू होती है। हरियाणा की सुबह हल्की धूप, खेतों पर ओस की परत और दूर कहीं से आती लस्सी, पराठों और सरसों के तेल की मिली जुली खुशबू, गांव की मिट्टी में आदमी की औकात उसके दिल में होती है। और सुल्तान अली खान का दिल इतना साफ कि पूरा गांव उस पर जान दे देता था। वह एक ऐसा लड़का था जो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देता, छोटी छोटी बातों पर लड़ जाता, छोटी छोटी बातों पर
की बातों से ही किसी का दिल जीत लेता, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था, एक ऐसा खालीपन जिसे वह खुद समझ नहीं पाता था। यह एक ऐसा लड़का था जो मजाक में कह देता, यार मैं एक दिन आदमी बनूंगा, लेकिन किस किस तरह क्या क्यों बनना है या वह खुद भी नहीं आता था। फिर उसके दिन रात दोस्तों के साथ चाय वाली दुकान पर बीतते रहते हैं, छत पर लेटकर आसमान देखने में, किस किसी किसी देखने में शायद ऊपर को भगवान उसके उसके लिए भी कोई बड़ा फैसला लिख रहा हो, हम भी वही सोचते हैं। एक दिन एक दिन एक दिन गांव में सब शादी, सब तरह रोशनी, ढोल, गाने, मेहमान, और तभी पूरे माहौल का रंग बदल जाता है जब आती है अरफा हुसैन। लाल दुपट्टा, पीली पीली पटियाला और नजरों में ऐसा तेज कि लगता था यह लड़की नहीं बिजली है। स्टेज पर आते ही लोगों की तालियां गूंजती है और सुल्तान वहाँ तो एक झटके में ही पिघल जाता है। धड़कन तेज और आंखें फटी की फटी, दिमाग में एक एक, 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 एक ही चीज, बस ये मेरी जिंदगी है। लेकिन अरफा कोई साधारण लड़की नहीं थी, नेशनल रेस लेवल की पहलवान, पहलवान की हरियाणा की शेरनी, और सपनों से भरी हुई और आग का बड़ा संगोला सा। सुल्तान जब उससे प्रपोज करता है, वह कहती है मैं चैंपियन को पसंद करती हूँ, गले के लफंगे पंगों को नहीं। यह वाक्य सीधा सुल्तान के दिल पर हथौड़े की तरह गिरता है कि सारे मजाक मजाक गायब, सारी शरारतें खत्म, और जन्म लेती है सुल्तान की आग, सुल्तानी आग। आगे दिन निकलते पहले ही सुल्तान अखाड़े में पहुंच जाता है। गुरु से ऊपर से नीचे तक दिखता है, ना ताकत, ना शरीर, ना अनुभव, लेकिन आंखों में जिद जल रही है। गुरु समझ जाता है कि इस लड़के के अंदर कुछ है जो बहुत गहरा है। अब शुरू होती है ट्रेनिंग, धीमी, सुस्त, दर्द से भरी, लेकिन महान। 4 बजे उठना, खेतों की कच्ची पगडंडियों पर 12 किलोमीटर दूर दौड़ना, मिट्टी के गड्ढों में फेंका जाना, लकड़ी की भारी भरकमें उठाना, ठंड, बैठ बैठ के बौछार, पानी कम, पसीना ज़्यादा, लेकिन हर शाम सुल्तान आईने के सामने खड़ा होकर बस कहता, अरफा के लायक बनना है बस। धीरे धीरे शरीर बदलने लगता है, अंदाज बदल जाता है। आखिरकार पूरा गांव देखता है कि नया सुल्तान जन्म ले चुका है। लड़ाई फिर पहली लड़ाई, सुल्तान पलट झपकते ही प्रतिद्वंदी को नीचे पटक देता है। गांव गूंज उठता है। सुल्तान शहरों में जीता, देश में जीत का, फिर इंटरनेशनल फाइट का नाम अखबारों में, टीवी में, भारत की झोली में मेडल पर मेडल। अरफा अब उससे प्रभावित होती है, सम्मान करती है, और आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। जिंदगी खूबसूरत होती, परफेक्ट होती, और सुल्तान को लगता है अब दुनिया का बादशाह हूँ। यही सब सोच सबसे बड़ा झटका बनने वाली थी। अरफा गर्भवती, लेकिन सुल्तान मेडल, मीडिया, शोहरत, इन सब में खो चुका है। लेकिन कहते हैं चैंपियन सुल्तान, लेकिन पत्नी कहती है कि बस एक बार मेरे साथ रह लो। सुल्तान नहीं, सुल्तान तो वह अपने आप को खुदा समझने लगता है। फिर आता वो दिन, उसकी पूरी दुनिया छीन लेता है। उसका उसका बच्चा जन्म से पहले ही दुनिया छोड़ देता है। अरफा टूट जाती है कि सुल्तान से कहते हैं तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुमने सब खो दिया। और यह एक वाक्य सुल्तान की रूह तक चीर देता है। वह दुनिया से गायब हो जाता है। सड़कें टूटी हुई, ट्रॉफियाँ ट्रॉफियाँ, दीवारें, बस यही उसकी ज़िंदगी बन गई। सुल्तान अब अकेला, खाली और अंदर से मरा हुआ। वह फोटो देखकर रोता है, ट्रॉफियाँ उठाकर फेंक देता है। लोग उसे पहचानते हैं, लेकिन वह खुद को नहीं पहचानता। लेकिन हर बर्बाद इंसान की तरह उसे भी एक मौका मिलता है, नीगरों को नहीं मिला। अब जब
जब एमएमए प्रमोटर उसकी ज़िंदगी में प्रवेश करता। एमएमए में कोई अखाड़ा नहीं था, यह जानलेवा पिंजरा था। यहाँ शरीर नहीं आत्मा टूटती है, लेकिन सुल्तान तैयार था कि अब वह किसी मेडल के लिए नहीं, किसी इंसान की जान बचाने के लिए लड़ने वाला था। ट्रेनिंग शुरू होते ही उसके शरीर पर हर हड्डी दर्द से चीख उठती है। सुबह मिशन होल्ड, चॉप लॉक लॉक चॉप डाउन, लेग किक, क्लच स्पिनिंग, अल्फो एल्बो, हर दाव मौत के जैसा भारी। हर सुल्तान का जॉब में वापस उठूंगा। फाइनल में दुनिया को सबसे क्रूर फाइटर सुल्तान खून से लथपथ। दर्शक चिल्लाते हैं आप, लेकिन वो कहता सुल्तान कभी हार नहीं मानता। और वह फिर आखिरी दाव, हरियाणा की मिट्टी वाला दाव, पूरा स्टेडियम गूंज उठता। सुल्तान जीत जाता, लेकिन फिर से, लेकिन इस बार दिल जीतता। अरफा देखती और वह आदमी बदल चुका है। टूटने से लेकर उठने तक उसे सब टूटने से लेकर उठने तक सब गाँव पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। इस बार दिल जीतता है। अरफा देखती है वो आदमी बदल चुका है। टूटने से लेकर उठने तक उसे सब झेला। दोनों दोनों फिर मिलते हैं और खोलते हैं एक स्टेडियम जहां बच्चों को सिखाते हैं हार से डरना नहीं, हार कर ना उठना डर की बात है। और आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। ये फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सुल्तान सुल्तान अली अब्बास खान जफ़र की यह फिल्म आपको इमोशनल, मोटिवेशन और एक्शन पैकेज जफ़र से ले जाती है। कहानी एक आम आदमी की है जो प्यार के लिए लड़ता है, प्रेम के लिए लड़ता है, और आखिर में खुद से लड़ता है। और यहीं से इसे बेहद दिल छू लेने वाली बात बनाती है। फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका 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 हार्ट टचिंग जनरे। सुल्तान की जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइडर जैसी, प्यार, दर्द, हार, घमंड, गलती, गिल्ट, और फिर एक पावरफुल कमबैक। इमोशन इतना रो है कि कई सीन सच में दिल को चीर देते हैं। सलमान खान ने शायद अपने करियर के सबसे रो और पावरफुल परफॉर्मेंस दी है। वैक्सिंग सीन में उनका इंटरेस्टिंग रेसलिंग सीन में उनका इंटरेस्टिंग देखकर, इंटेंसिटी देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। और इमोशनल सीन सरप्राइजिंग बहुत स्ट्रांग है। इस सलमान अरफा को चैप्टर बेहद मैच्योर और इंस्पायरिंग है। वह सिर्फ हीरोइन नहीं बल्कि सुल्तान की ज़िंदगी का असली टर्निंग पॉइंट है। और अनुष्का की एक्टिंग 10 लगती है। एक्टिंग, वेस्ट रिंग और एमएमए सीन क्लाइमेटिक ही नहीं बल्कि पेनफुल, रियलिस्टिक लगते हैं। हर चोट, हर गिरावट, हर होल्ड स्क्रीन से बाहर महसूस होता है। भाई म्यूजिक तो आग और जग भूमिया। सुल्तान लिटिल ट्रैक बेबी को बेहद बेस पसंद है। हर सॉन्ग दिल और दिमाग दोनों में बस जाता है। डायरेक्शन में से डायरेक्टर ने एक साफ मैसेज दिया है, चैंपियन वो नहीं जो कभी हारता है, चैंपियन वो है जो हार के बाद उठता है, हर हार के बाद उठता है। फिल्म मोटिवेशन से भरी हुई है, लेकिन इमोशनल डीप और इक्वली स्ट्रॉन्ग है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। कहानी है सुल्तान अली खान की। चलिए करते हैं जिंदार दिल छू लेने वाले सफ़र की कहानी पर। हरियाणा के छोटे से कस्बे में रहने वाले सीधा साधा
पर अंदर से शेर जैसा बहादुर लड़का सुल्तान अली खान अपने दोस्तों के साथ आम जिंदगी जी रहा था। उसके पास कोई बड़ा सपना नहीं था, कोई बड़ी पहचान नहीं, लेकिन एक चीज उसके पास थी, वह था दीवानापन, दिल के लिए दिल से किए जाने वाले प्यार की ताकत। अरफा का सपना, सुल्तान की दीवानगी। एक दिन सुल्तान की नज़र पड़ती है अरफा पर, तो खुद एक नेशनल लेवल के रेसलर है। सुल्तान पहली नज़र में ही दीवाना हो जाता है। लेकिन अरफा के दिल में जगह बनाना आसान नहीं था। अरफा कहती है, अगर मेरे बराबर चल सकते हो तो बात करना, और यह लाइंस सुल्तान की पूरी जिंदगी बदल देती है। सुल्तान का संघर्ष, सुल्तान फैसला करता है कि वह भी देश के लिए मेडल लाएगा। वह दिन रात मिट्टी में जान लगा देगा, कभी गिरता उठता, कभी उठकर लड़ता, कभी, और आखिरकार वह नेशनल चैंपियन बन जाता है। धीरे धीरे वह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हरियाणा का गर्व बन जाता है। प्यार और शादी, सुल्तान की मेहनत देखकर अरफा अरफा दिल भी पिघल जाता है। दोनों शादी करते हैं, सपने बनते हैं, आशा जन्म लेती है। लेकिन फिर सबसे बड़ा झटका यहाँ कहानी में आता है कि घमंड वह मोड़ जहाँ घमंड, सफलता का नशा और गलत फैसले सुल्तान की दुनिया उजाड़ देते हैं। एक गलती और उसकी वजह से अरफा सुल्तान से दूर हो जाती है, और उसी गलती से वह अपने सबसे बड़ी खुशी को भी खो देता है। एक हादसा सुल्तान को तोड़ देता है, वह दुनिया से नहीं खुद से हार जाता है। फिटनेस करियर नाम से कुछ गायब, दूसरा जन्म, नया सुल्तान। सालों बाद एक एमएमए प्रमोटर उसके पास आता है और कहता है कि फिर से लड़ो। पहले सुल्तान हिचकिचाता है, लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि लड़ाई से वह किसी की मदद कर सकता है, वह खुद को फिर से तैयार करने का फैसला करता है। अब शुरू होता है सबसे मुश्किल सफर। थका हुआ शरीर, टूटा हुआ मन, लेकिन दिल में एक आग। इस बार खुद को जीतूंगा। एमएमए की जानलेवा दुनिया, एमएमए की ट्रेनिंग किसी को भी हिला दे। लेकिन सलमान मिट्टी वाला जुनून लेकर आया था। हर चौक होल्ड पर गिरावट में वह अपने अतीत से लड़ता है। अपने फाइनल सिर्फ मैच नहीं था, वह एक प्राश्चित, एक जिम्मेदारी और आत्मयुद्ध था। सुल्तान आखिरी राउंड में टूटा हुआ था, खून पसीना चोट लेकिन दिल में सिर्फ एक आवाज में हारना नहीं आया। वह जीतता है, लेकिन दूसरा मतलब वही वाली जीत, सम्मान की जीत, आत्मविश्वास की जीत, जिंदगी की जीत। अरफा उसका बदला रूप देखकर उसे माफ कर देती है। दोनों मिलकर एक रेसलिंग अकेडमी खोलते हैं और कहानी खूबसूरत संदेश के साथ खत्म होती है। सुल्तान सिर्फ एक नाम नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो गिर कर उठता है, दुनिया को दिखा देता है कि वह क्या है। आज भी जिंदा है तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दिल में जगह बनाने की तड़प थी। शादी का माहौल, ढोल नगाड़े, गांव की खुशबू। अचानक स्टेज पर एंट्री करती है एक लड़की, अरफा हुसैन, हरियाणा की शेरनी, नेशनल लेवल रेसलर। उसकी चाल में दम था, नजरों में तेज, आवाज में आत्मविश्वास। सुल्तान उसे देखते ही फिदा। वो अपने दोस्तों से कहता है, बस यही मेरी जिंदगी है। लेकिन अरफा कहती है, मैं सिर्फ एक चैंपियन को चाह सकती हूँ, गली के लौंडे को नहीं। ये लाइन सुल्तान का जीवन बदल देती है। तो दिल टूटता नहीं है बल्कि उठता है। वह पहली बार समझता है कि उसे कुछ बनना है, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। सुल्तान चलता है आंखों खाड़े की ओर। वो अपने गुरु से कहता है कि मुझे पहलवान बनना है। गुरु एक नज़र देखता है और उसके शरीर में ताकत नहीं, टेक्निक नहीं, अनुभव नहीं, लेकिन आंखों में कुछ है, जुनून, आग। ट्रेनिंग शुरू होती है। वो 4 बजे उठना, 10 किलोमीटर दूर
50 दंड और 200 बैठक, मिट्टी के दाव, रस्सी चढ़ना, लकड़ी ढोना और घंटों पसीना बहाना। सुल्तान गिरता है, सिर गिरकर दर्द से कराहता है, लेकिन हर बार उठता है और कहता है, मैं अरफा के लायक बन के रहूंगा। और आम लड़का धीरे धीरे हरियाणा का शेर बनने लगता है। समय बीतता है, सुल्तान पहली बार रिंग में उतरता है। स्टेडियम में शोर, सामने भारी भरकम पहलवान, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर सुकून। पहला दाव, धूल उड़ती है, प्रतिद्वंदी जमीन पर लोग दंग रह जाते हैं। ये लड़का कौन है? नाम गूंजता है, सुल्तान। वो एक के बाद एक जीत हासिल करता है। स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन, कॉमनवेल्थ मेडल, ओलंपिक में भारतीय झंडा। दूर दूर पूरा देश गर्व से झूम उठता है। अरफा भी प्रभावित होती है और एक दिन वह सुल्तान की पत्नी बन जाती है। शादी के बाद भी जीते हजारी पर जीत के साथ आने लगता है घमंड। सुल्तान इंटरव्यूज में, फोटोशूट में, धन शहरत, फैंस सब कुछ में खो जाता है। अरफा गर्भवती होती है। सुल्तान घर से दूर विदेश में मेडल लेने भागा रहता है। अरफा कहती है, मुझे अपने बच्चे के पिता की ज़रूरत है, चैंपियन की नहीं। लेकिन सुल्तान नहीं सुनता। फिर आता है जिंदगी का सबसे बड़ा गहरा घाव। उनका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है। इस हादसे में जिम्मेदारी सुल्तान पर डालती है। हादसे की जिम्मेदारी सुल्तान पर डालती है अरफा। वो कहती है, तुम अच्छे पति भी नहीं, अच्छे पिता भी नहीं। और उसी पर सुल्तान के अंदर की सारी चमक बुझ जाती है। सुल्तान खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। वह खाली सड़कों पर घूमता है, पुराने ट्रैफिकों को देखता है, दर्द से भर जाता है। उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक सवाल था, मैंने ये सब क्यों खो दिया। वह खत्म हो चुका था, लेकिन खत्म होने के बाद ही असली शुरुआत होती है। एक विदेश आदमी उससे मिलता है। MMA टूर्नामेंट ज्वाइन करो, तुम्हें फिर से मौका मिलेगा। पहले सुल्तान मना कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि टूर्नामेंट से एक ब्लड बैंक बन सकता है। वह कहता है, मैं किसी की जान के लिए लड़ूंगा। वह वह यही बनता है कि सुल्तान की विरोध। यह ट्रेनिंग पहले से 10 गुना कठिन है। यह सिर्फ पसीना नहीं, यहाँ खून बहता है। पुशिंग बैग, पटना कैश में घुटना, क्राउन एंड प्राउंड और सस्पेंशन, हॉर्स पावर, लिफ्टर्स, दर्द और सिर्फ दर्द। हर रात उसका शरीर टूट चुका होता है, लेकिन दिल कहता है, मैं वापस उठूंगा। और वह उठता है। फाइनल में उसके सामने दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर। लड़ाई शुरू होती है। फर्स्ट राउंड सुल्तान गिरता है, सेकंड राउंड खून बहता है, थर्ड राउंड आंखों में धुंध। लोग कहते हैं लड़ाई हार गया, लेकिन सुल्तान चिल्लाता है। सुल्तान कभी नहीं हार मानता। और सर आखिरी सेकंड में वो मिट्टी का दाव लगाता है। पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। सुल्तान द लेजेंड्स वॉर्न अरफा मैच देखती है। वह समझती है कि आदमी सच में बदल चुका है। उसकी आंखों में गर्व प्यार लौट आता है। दोनों फिर से एक हो जाते हैं और खेल खोलते हैं। अरफा सुल्तान रेसलिंग अकेडमी, जहां वह नई पीढ़ी को सिखाते हैं, हार कर भी उठना ही सच्ची जीत है। तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, यह थी सुल्तान की मेगा कहानी। अगर आपको यह लंबी सी नमस्कार, हार कर भी उठना ही सच्ची कहानी जीत है, तो आप इस फिल्म को ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, यह थी सुल्तान की मेगा कहानी। अगर आपको यह लंबी सी नमस्कार, दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले सुल्तान मूवी की और रिव्यू के बारे में, या फिर किस प्रकार की मूवी है और आपको कब कहाँ देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक
ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों ये मूवी आपको 6 जुलाई 2016 को सिनेमाघरों में देखने को मिल चुकी थी और अब यह मूवी आपको आए दिन टेलीविजन के चैनल और OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर एक बार तो एंजॉय कर लीजिएगा और दोस्तों इस मूवी को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा।